नमस्ते ज्ञान के जिज्ञासुओं। वेदा विजन में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह युगों के ज्ञान का आपका पोर्टल है जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं की जटिल कहानियों को उजागर करते हैं। आज हम अद्वितीय ज्ञान और जटिलता के धनी ऋषि दुर्वासा के बहुमुखी जीवन की एक गहन यात्रा पर निकल रहे हैं। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम ऋषि दुर्वासा की उत्पत्ति, दैवीय संबंधों और हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने पर उनके अनुभवों के गहरे प्रभाव की गहराई से जांच करेंगे। ऋषि दुर्वासा की गाथा उनके असाधारण जन्म से शुरू होती है, जो दैवीय रहस्य और दिव्य हस्तक्षेप से ढका हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा भगवान शिव की तीसरी आंख के उग्र क्रोध से उभरे थे, जो दैवीय रोष और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। उनका जन्म चिह्नित है दैवीय मुठभेड़ों, उतार चढ़ाव, परीक्षणों और कालातीत शिक्षाओं से भरी असाधारण गाथा से भरे युग की शुरुआत। जैसे जैसे हम ऋषि दुर्वासा के जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां उनका उग्र स्वभाव और दैवीय क्रोध उन लोगों पर अमिट छाप छोड़ते हैं जिनसे उनका सामना होता है। ऐसी ही एक कहानी में प्रसिद्ध राजा अंबरीश शामिल हैं, जिनकी भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति दुर्वासा के क्रोध को भड़काती है। इस कहानी से हम विनम्रता, भक्ति और दैवीय सत्ता को चुनौती देने के परिणामों के बारे में बहुमूल्य सबक सीखते हैं। अपने क्रोधपूर्ण आचरण के अलावा ऋषि दुर्वासा ने विभिन्न देवताओं और दिव्य प्राणियों के साथ जटिल संबंध साझा किए हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। देवताओं के राजा भगवान इंद्र के साथ उनकी बातचीत दिव्य राजनीति और शक्ति के नाजुक संतुलन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट करती है। ब्रह्मांड, इसके अतिरिक्त भगवान ब्रह्मा और अन्य दिव्य संस्थाओं के साथ ऋषि दुर्वासा की मुठभेड़ ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दिव्य हस्तक्षेप पर गहन शिक्षा प्रदान करती है। शकुंतला और ऋषि दुर्वासा के बीच की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का एक गहरा और जटिल पहलू है, जो गहरे प्रतीकवाद और जटिल अंतर संबंधों से भरा है। यह समझने के लिए कि शकुंतला का जीवन ऋषि दुर्वासा के श्राप से कैसे जुड़ा हुआ था, हमें उनकी संबंधित कहानियों के जटिल विवरणों में गहराई से जाना होगा। ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला का जन्म दिव्य सुंदरता और दिव्य विरासत की दुनिया में हुआ था। अपने पालक पिता ऋषि कण्व के एकांत आश्रम में पली बढ़ी शकुंतला प्रकृति की शांत शांति से घिरी हुई थी, अपने स्वयं के शानदार वंश से अनजान थी। इस बीच ऋषि दुर्वासा, जो अपने उग्र स्वभाव और अप्रत्याशित प्रकृति के लिए प्रसिद्ध थे, अपने शिष्यों के साथ पृथ्वी पर घूमते रहे और नश्वर और देवताओं के धैर्य और गुणों का परीक्षण करते रहे। उनकी उपस्थिति से अक्सर डर लगता था और समान मात्रा में उनका सम्मान किया जाता था, क्योंकि उनके आशीर्वाद महान भाग्य ला सकते थे, जबकि उनके शाप अकल्पनीय आपदाएं ला सकते थे। शकुंतला और ऋषि दुर्वासा के बीच भयानक मुठभेड़ शकुंतला के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ के दौरान हुई। एक उज्जवल युवा महिला के रूप में विकसित होने के बाद ऋषि कण्व के आश्रम के रमणीय परिवेश के बीच हस्तिनापुर के शासक राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्यार पनपा और एक गुप्त विवाह समारोह में परिणत हुआ। हालांकि भाग्य ने एक क्रूर मोड़ ले लिया जब राजा दुष्यंत को शाही कर्तव्यों से हटा दिया गया, जिससे शकुंतला अकेली और असुरक्षित हो गई। अपने एकांत में शकुंतला अपने प्यारे पति के प्रति प्रेम के विचारों में खोई हुई ऋषि दुर्वासा के आगमन को नोटिस करने में विफल रही। अपनी उपस्थिति के प्रति शकुंतला की स्पष्ट उपेक्षा से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस पर अपना क्रोध प्रकट किया और उसे उसकी भूलने की बीमारी के गंभीर परिणाम भुगतने का श्राप दिया। उनके श्राप ने शकुंतला की शाही स्थिति छीन ली और राजा दुष्यंत की उनके मिलन की यादें मिटा दी, जिससे वह दुख और निराशा की दुनिया में डूब गई। इस प्रकार शकुंतला और ऋषि दुर्वासा के बीच का संबंध भाग्य की जटिलताओं और दैवीय इच्छा की शक्ति का एक मार्मिक प्रतीक बन जाता है। शकुंतला का जीवन, जो कभी प्रेम और वचनों से भरा हुआ था, ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण पूरी तरह से बदल गया, जो किसी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की उपेक्षा के परिणामों की चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में काम करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के व्यापक संदर्भ में शकुंतला और ऋषि दुर्वासा की कहानी नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच नाजुक संतुलन और हमारे कार्यों के
हमारे स्वयं के जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव की याद दिलाती है। यह हमारे अस्तित्व को आकार देने वाली दैवीय शक्तियों के प्रति सचेतनता, विनम्रता और श्रद्धा के महत्व को रेखांकित करता है। कहीं ऐसा न हो कि हम भाग्य की सनक का शिकार हो जाएं, जैसा कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण शकुंतला ने किया था। अपने उग्र आचरण और दैवीय हस्तक्षेपों से परे ऋषि दुर्वासा का जीवन सत्य और ज्ञान के चाहने वालों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। उनका अप्रत्याशित स्वभाव दूसरों के साथ हमारी बातचीत में विनम्रता, धैर्य और सम्मान के महत्व की याद दिलाता है। देवताओं के साथ उनकी मुठभेड़ों के माध्यम से ऋषियों और मनुष्यों में समान रूप से दुर्वासा कर्म, धर्म और किसी के कार्यों के परिणामों पर कालातीत शिक्षा देते हैं। जैसे ही हम ऋषि दुर्वासा के जीवन और विरासत की अपनी गहन खोज को समाप्त करते हैं, उनकी कालातीत बुद्धिमत्ता हमारे मार्ग को रोशन करती रहे और हमें सत्य, करुणा और विनम्रता के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहे। मैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप में से प्रत्येक को हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका समर्थन और जुड़ाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है और वेदा विजन पर ज्ञान की लौ को प्रज्वलित रखने में मदद करता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और विचार उत्तेजक लगा तो मैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे साधकों और विद्वानों के बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। सब्सक्राइब करने से आप हमारे सभी नवीनतम वीडियो से अपडेट रहेंगे और हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता की समृद्ध रहस्यमयी कहानियों में गहराई से गोता लगाने का अवसर नहीं चूकेंगे। आइए साथ मिलकर प्राचीन दुनिया के रहस्यों को जानना जारी रखें और अपने भीतर निहित कालातीत ज्ञान की खोज करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, और जब तक हम दोबारा न मिलें, दिव्य प्रकाश आपके मार्ग का मार्गदर्शन करे। नमस्ते। हैप्पी होली।